और अब थोड़ी सियासी बात कर लेते हैं। जेई नीट को लेकर के लगातार बात हो रही है और जेई नीट की परीक्षा स्थगित करने को लेकर कांग्रेस ने रांची में राजभवन के सामने धरना दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव समेत कई नेता मौजूद रहे और ऐसी तस्वीरें पूरे झारखंड से सामने आई जहां कांग्रेस ने जेई और नीट परीक्षा स्थगित करने के लिए धरना दिया। कांग्रेस सड़क पर उतरी। एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। जेईई नीट की परीक्षा स्थगित करने की मांग, राजभवन के सामने कांग्रेस का धरना। प्रदेश भर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जेईई नीट की परीक्षा स्थगित करने को लेकर कांग्रेस ने रांची में राजभवन के सामने धरना दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान हाथ में बैनर, पोस्टर और तख्तियों के साथ कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आई। दिक्कतें क्या है इस पीरियड में, इसमें कोई समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा और भारत की सरकार को समझना पड़ेगा और जो भाजपा शासित राज है उनको भी समझना पड़ेगा क्योंकि मुख्य क्यों हो गए हैं, बधिर क्यों हो गए हैं। वो दोनों हो गए हैं, मुख्य हो गए हैं, बधिर हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि परीक्षा को भी टालिए, स्थिति अच्छी नहीं है। अभी अगर चलेंगे बच्चे, बहुत सेंटर कम है, चलेंगे गांव देहात के बच्चे कहाँ ठहरेंगे, कोई होटल खुला है, कैसे आएंगे, कोई गाड़ियां नहीं चल रही है, उनके गार्जियन भी आना पड़ेगा, कितना तकलीफ होगा। परेशान हैं, अभिभावक हैरान हैं कि केंद्र सरकार इस तरह का निर्णय कैसे ले रहा है। आपने देखा कल यूपी में लाठी चार्ज हो गई इसी बात को लेकर के। तो हम समझते हैं कि इसको गंभीरता से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिया, आदरणीय RPN सिंह जी का आदेश आया और हम लोग निश्चित रूप से सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में एक धरना का आयोजन किया गया है, प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और हमारे साथ कई अभिभावक छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं जो हमारे साथ आए हैं। ये तस्वीर सिर्फ रांची की नहीं थी बल्कि धनबाद से लेकर जमशेदपुर और पाकुड़ से लेकर चाईबासा तक हर जगह की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। कांग्रेस हमलावर थी। अब देखना यह है कि कांग्रेस का ये धरना, ये हमला क्या केंद्र सरकार को परीक्षा की तारीख आगे करने पर मजबूर करवा पाता है या नहीं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो कांग्रेस का यह धरना जेईई और नीट परीक्षा को स्थगित करने के लिए, कांग्रेस के अपने कारण हैं कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। अब इस धरने को आज काफी करीब से देखने वाले हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जिलों के हमारे साथ हैं। हमारे साथ धनबाद से अभिषेक हैं, रांची से विपिन उपाध्याय हैं और जमशेदपुर से अन्य अमृता हैं। तीनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल विपिन आपसे होगा, क्योंकि रांची का ये धरना, अगर इस धरने को करीब से आपने देखा तो क्या कुछ नजर आया इस धरने में विपिन? जी देखिए, नीट और जेईई की परीक्षा जो होनी है, जिसके लिए कि समय निर्धारित किया जा चुका है, सितंबर में परीक्षा जो है होना है। और उससे पहले अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के सेक्टर में प्रवेश की परीक्षा ये जो है ये काफ़ी अहम हो जाती है। 2 बार पहले भी ये परीक्षा टाली जा चुकी है कोविड-19 को देखते हुए। और उसी कड़ी में अब जब तिथि की घोषणा हो चुकी है परीक्षा की, तो कांग्रेस बीते तकरीबन 1 सप्ताह से लगातार इस परीक्षा को स्थगित करते हुए इसके तारीख को आगे बढ़ाने की डिमांड कर रही है। इसी बीच जो सोनिया गांधी ने 2 दिन पहले विपक्षी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक की थी, तो उसमें भी सभी राज्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि ये परीक्षा अभी नहीं होनी चाहिए, हालात इसके लिए अनुकूल नहीं है। इसी के बाद कांग्रेस ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज किया। पूरे देश भर में इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ने हर जगह डिमांड रखी है कि परीक्षा को आगे बढ़ा देना चाहिए। अगर बात करें हालात के, तो झारखंड के अभी जो हालात हैं अभिषेक, उस हिसाब से अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। होटल्स और लॉज जो है वो पूरी तरह से अभी भी बंद है। 5 सेंटर झारखंड में इस एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और ऐसी परिस्थिति में कई अलग अलग अन्य राज्यों से भी बच्चे जो है वो यहाँ परीक्षा देने आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर जो कांग्रेस है उसने आज देशव्यापी आंदोलन किया और लगातार पार्टी के बड़े नेताओं का ये कहना है कि हम परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अभी के हालात की वजह से जो परीक्षा
परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है उसको आगे बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। तो जो राजभवन के समक्ष मुख्य कार्यक्रम था झारखंड में कांग्रेस का, जिसमें कि खुद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। सबने एक सुर में इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की। राजभवन के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया। इसके साथ ही जो कांग्रेस की छात्र इकाई है NSUI, उसने एक ड्राइव चला रखा है पूरे झारखंड में। हस्ताक्षर अभियान के जरिए इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कल केंद्रीय HRD मिनिस्टर को पत्र लिखकर परीक्षा को स्थगित करने की बात कही। और आज भी अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस मामले पर बातचीत की है। तो चौतरफा दबाव केंद्र के ऊपर बनाने के लिए विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस और अन्य जो राज्य के क्षेत्रीय दल है वो कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक बातें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी ये विपक्षी दल जो है ये करने वाले हैं इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए। जब उनसे ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही परीक्षा कराए जा रहे हैं, तो इन दलों का यह कहना है कि केंद्र ने वस्तु स्थिति से सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं कराया, जिस वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में सीधा आरोप केंद्र पर कांग्रेस ने आज लगाया है कि इस परिस्थिति में अगर कोई बच्चे एग्जाम देने आते हैं और किसी तरह की अगर अनहोनी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। चलिए, जमशेदपुर में क्या नजर आया, अन्नी से समझने की कोशिश करते हैं। अन्नी, क्या कुछ दिखा जमशेदपुर में? देखिए भारती, जो बताया गया कांग्रेस की तरफ से, हमने वो खबर भी भेजी है जो आप दिखाएंगे संभवतः। ऑनलाइन PC किया है कांग्रेस ने और एक पत्र जारी किया है। इस पत्र को जिलाध्यक्ष ने लिखा है केंद्र सरकार के नाम उपायुक्त के माध्यम से, और संभवतः सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे निर्देश दिए गए थे कि आप इस तरह से मतलब आंदोलन करें। और पत्र में ये केंद्र सरकार से मांग की गई है कि आप ये नीट और JEE की परीक्षाओं को स्थगित करें। और सवाल भी दागा गया है कि जब कोरोना कम था देश में, तब आपने इसको कैंसिल किया, स्थगित किया, और आज जब कोरोना लाखों में पहुंच गया है तो फिर क्यों इसको आप आयोजित करके छात्रों को खतरे में डाल रहे हैं। ये उस पत्र में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिलाध्यक्ष ने ऑनलाइन PC के जरिए इस पत्र को उजागर किया है। लेकिन भारती, आपने देखा होगा, आपके पास भी एक पत्र आया होगा जो वायरल हो रहा है राजस्थान सरकार का, शिक्षा विभाग का। वहाँ पे परीक्षाएं ली जा रही हैं और कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीति के हिसाब से जो है अपने कार्यक्रम ये कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत लगता है। ये एक मुद्दा है जिस पर बिल्कुल बहस होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, इस पे चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अपने जो राज्य है यहाँ भी कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षा की घोषणा की है, उसको लेके सरकार ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया है, अभी तक उसमें इंटरफेयर नहीं किया है। और केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि इस परीक्षा को स्थगित करे। तो कहीं ना कहीं जो विभिन्न पार्टियां हैं इस मुद्दे पर विरोधाभास में नजर आ रही है। और कांग्रेस के लिए ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है भारती, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस खुद को हाशिए पे महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार में JMM का जलवा चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सरकार चला रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपस में भी बहुत खींचतान और बहुत सारे अंतर विरोध चल रहे हैं। तो इस बीच में एक मुद्दा हाथ लगा है जिसके माध्यम से वो अपनी जो है भूमिका तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस वर्तमान सरकार में भारती, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, एक बार अभिषेक के पास चलते हैं, फिर एक सवाल मैं विपिन से लूंगा, चूंकि अन्नी आपने जो बोला है उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अभिषेक, धनबाद में क्या नजर आया? जी, धनबाद में भी कांग्रेसियों ने पूरी तरह से कहें कि सरकार के इस कदम का विरोध किया है और सीधे तौर पे कहा कि ये छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। अभिभावक चिंतित है, छात्र चिंतित है। और कांग्रेस के जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, शंकर प्रजापति के नेतृत्व में यहाँ पे, और कांग्रेस के वरीय नेता सहजीव सदस्य हैं अशोक कुमार सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में धनबाद के रणधीर चौक पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी लोगों ने जो है हाथों में विरोध प्रदर्शन की बैनर लगा रखे थे और उन्होंने बजाते विरोध के जरिए ये बताने की कोशिश किया केंद्र सरकार को कि देखिए, आप किसी चीज की हठधर्मिता मत करिए। चिंता जो है कोविड के लिए सबकी जब चिंता हो रही है तो छात्रों को भी आपको चिंता करने की जरूरत है। सरकार को ये बात राजनीति से अलग हटकर जो है सोचना की जरूरत है। ऐसा नहीं कि विपक्ष किसी मुद्दे का अगर विरोध कर रहा है तो विरोध के लिए आप उसका विरोध को हम मान के यूं ही छोड़ दे, बल्कि अगर उसकी गंभीरता को दें। बाकी अन्य चीजें, जब लॉकडाउन है, सभी चीजें प्रतिबंधित है, रेल भी तो बंद है, बस भी बंद है, फिर छात्र कैसे आएंगे, बच्चियां कैसे पहुंचेंगे? एक बच्चियों को कहीं भी छात्राओं को
सीधे तौर पे नहीं जाने दिया जा सकता है, उनके साथ उनकी माँ बाप जो है वो मजबूरी है जाने का, कहां वो रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, ये चिंता की बात है। तो इसका मतलब यह है कि क्या कोविड-19 पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्या समस्या बिल्कुल समाधान हो गई है? तो इसीलिए इनके बातों में इसी बात का विरोध है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर राजनीतिक तौर से कर कहें तो उसने हठधर्मिता अपना लिया है, और ये उसको लग रहा है कि हमको अपने हर हाल में करना ही करना है, चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले। ऐसी हालात लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र में असहमति पर सहमति भी लोकतंत्र का सबसे अच्छी खूबसूरती होती है। विपक्ष को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए केंद्र का इस मामले पर विरोध अगर हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इसका विरोध किया है, झारखंड सरकार के, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, या अन्य लोगों में भी अगर है, पहले तो सबसे अच्छी बात है कि छात्रों से पूछ लीजिए ना, एक बार छात्रों से ही इस मामले पर चर्चा हो जानी चाहिए था, एक मामले में कहीं ना कहीं सर्वे ले लेना चाहिए था कि छात्र क्या चाहते हैं। अगर जो छात्र और अभिभावक अगर इस मामले पर रजामंदी होती तो ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि केंद्र सरकार इस मामले पर अपने फैसले को लेकर आमदा है, इस पर कोई अपनी राय थोपने से अच्छा होता कि एक बार चर्चा कर लिया जाता, क्योंकि सुरक्षा बेहद जरूरी है। कोविड जो है उन छात्रों के लिए भी खतरा है, उन अभिभावकों के लिए भी खतरा है जो एक साथ भीड़ इकट्ठा होगी और वहां पे जब सेंटर पे पहुंचेंगे, और सोचिए कि 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर जब उनको जाना पड़ेगा तो तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो जब बाकी चीजों के लिए सहज नहीं है तो परीक्षा के लिए सहज कैसे होगा? इसलिए नीट और जेईई के लेकर भी चिंता की बात है। एक आखिरी सवाल विपिन आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि फेसबुक पर यह सवाल आया है और इसका जवाब अगर उम्मीद करते हैं कि शायद कांग्रेस भी ढूंढेगी। अन्नी ने जिस तरीके से बताया है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, राजस्थान में कांग्रेस एक एग्जाम कंडक्ट कर रही है जिसके 31 तारीख जिसकी तारीख फिक्स की गई है और उसके आगे भी एग्जाम्स होंगे। हालांकि वो राज्य की परीक्षा है और राज्य में तो खैर वहां पर कांग्रेस सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर दिया, तो हो सकता है इस कारण से वो कंटिन्यू कर रही है। लेकिन फिर भी दर्शक जानना चाहते हैं कि राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर कांग्रेस को लगता है कि एग्जाम होना चाहिए, जबकि पूरे देश में जब बीजेपी की सरकार है तो क्या जेईई और नीट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल विपिन ये कि झारखंड में जहां पर कांग्रेस सरकार में सहयोगी है, सरकार में मौजूद है, रांची विश्वविद्यालय जो है वो परीक्षा कंडक्ट कर रहा और वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाने से साफ मना कर दिया गया है। तो यहां पर कोई स्ट्रिक्ट फैसला न लेकर के और नीट और जेईई को पोस्टपोन करवाने के पीछे कांग्रेस क्यों पड़ी हुई? ये एक सवाल है जो दर्शकों की तरफ से है, जिसका जवाब अगर आपके पास हो तो इसका जवाब शायद विपिन समझना चाहेंगे। देखिए भारतीय, अगर ये इन दो परीक्षाओं की हम तुलना करते हैं, अगर जो ये पात्रता परीक्षाएं हो रही है नीट और जेईई की, इसके लिए होम सेंटर नहीं है, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे। और जहां तक विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा की बात है तो अपने होम सेंटर में कंडक्ट कराए जाते हैं। अनलॉक में कई तरह की छूट यहाँ पर जारी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत जरूरत उसमें उन परीक्षाओं में नहीं पड़ेगा, छात्र अपने से भी जाकर परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की पात्रता परीक्षा में कोई छात्र, अगर उत्तर प्रदेश के किसी छात्र का रांची में पड़ता है तो उसे वहां से यहां आना पड़ेगा। और आमतौर पर ऐसा आपने भी महसूस किया होगा अभिषेक कि जब इस तरह की परीक्षाएं होती हैं और कोई छात्र या छात्राएं अपने घर से किसी अन्य राज्य में जाकर परीक्षा देते हैं तो उनके साथ उनके अभिभावक भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड में होटल्स बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बैंड है। तो ऐसे में इसको मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने कि कई राज्यों में इस तरह के हालात है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया गया इस परीक्षा को यह करने के लिए कि अगर होम सेंटर में परीक्षाएं नहीं ली जा सक रही है तो ऐसे में जब देश में संक्रमण की संख्या कम थी तब 2 बार परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। और आज का जो आंकड़ा कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि 75,000 जो पूरे देश में जो संख्या आई थी वो 2 दिन पहले आई थी। तो ऐसे में उस वक्त के हालात से अभी के हालात काफी भयावह है, इसलिए परीक्षा को अभी स्थगित करते हुए इसकी तिथि को आगे बढ़ा देनी चाहिए। और जहां तक बात है तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में और इस तरह के पात्रता परीक्षाओं में काफी डिफरेंसेस होता है। बाहर से लोग आएंगे, 5 सेंटर झारखंड में बनाए गए हैं, यानी कि आप भी मान के चलिए कि 24 जिले झारखंड में और सेंटर 5 है। ऐसे में झारखंड के ही कई जिले के लोगों को दूसरे जिलों में जाकर परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन अगर विश्वविद्यालय परीक्षा कंडक्ट कराता है तो उसके अपने तो विश्वविद्यालय के अपने अपने जो कॉलेजेस हैं वहां पर परीक्षार्थी जाकर परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ की स्थितियां बिल्कुल अलग है। यही एक मूल वजह है कि इसका जो है विरोध कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल जो है पूरे देश में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया विपिन आपका, शुक्रिया अन्नी आपका और शुक्रिया अभिषेक आपका कि कांग्रेस का ये जो धरना था इसके मायने हमने समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर के आज कांग्रेस सड़कों पर थी, जेईई और नीट परीक्षा का विरोध हो रहा था। कांग्रेस की यह मांग थी कि इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए।
इसके कुछ सवाल भी थे, उन सवालों को हमने विपिन, अन्नी और अभिषेक से समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचे होंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर